तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। और कई सारे भाई लोग ये सोच रहे होंगे कि जिन भाई ने इतने ज्यादा दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाली है। इस चीज का रीजन तो मैं आप लोगों को वीडियो के एंडिंग में बता दूंगा। गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था, जो डोंगफेंग फैमिली का यंग मास्टर होता है वो जीसी के ड्रिंक में कुछ गलत चीज मिलाकर उसे पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर हमारा हीरो ली भी वहां पर आ जाता है। ली और डोंगफेंग फैमिली के उस बॉडी गार्ड के दरमियान काफी खतरनाक फाइट भी होती है, लेकिन आखिरी में हमारा हीरो ली हेडिस को समन कर लेता है। हेडिस के एक ही ब्रेथ अटैक से उस बंदे का काम तमाम हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जीसी को देखते हैं, जो कि ली से चिपकते हुए कहती है, ली क्या तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कितना ज्यादा डरा दिया था। मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि उस बंदे के पास में गन भी थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। उसकी बात सुनकर ली उससे कहता है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये छोटी मोटी चीजें मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और जीजी हेडिस को देखते हुए कहती है, ये क्या इस डॉग को तुमने समन किया है? क्या तुम्हारे पास में समनिंग की पावर है? और ली उससे कहता है, ये बस एक सर्वेंट है। और जीसी हेडिस की तरफ ही देख रही होती है। और हम लोग डोंगफेंग फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं। जीसी का फादर उसे उठा रहा होता है और डोंगफेंग युनसुहो कहता है, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। आखिरकार एक कचरा 9th लेवल की सुपर पावर यूज करने वाले बंदे को कैसे हरा सकता है? फिर युनसुहो काफी गुस्से से कहता है, आज तक मेरी पूरी लाइफ में मेरी डोंगफेंग फैमिली के सामने इतना ज्यादा एरोगेंट बनने का साहस किसी ने भी नहीं किया। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि कई सारे बॉडीगार्ड्स ने ली और जीसी को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और फिर युनसुहो उन लोगों से कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से जिंदा बचकर जा सकते हो? लेकिन तभी गू फैमिली के हेड कहते हैं, मैं देखता हूँ कि मेरी गू फैमिली के बेनिफैक्टर को कौन टच करने की हिम्मत करता है। और ग्रैंडपा की आवाज को सुनकर युनसुहो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो कहता है, ये आवाज तो। सामने की तरफ से ग्रैंडपा कहते हैं, क्या तुम हमारी गू फैमिली को अपनी नजरों में इतना ज्यादा नीचे देखते हो? और वो ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो मिस्टर गुलाव है। मैं तो इस चीज के बारे में भूल ही गया था कि इस कियांगचैंग सिटी में कैसी फैमिली भी है जो मेरी डोंगफेंग फैमिली को टक्कर दे सकती है। और फिर युनसुहो मनी मन कहता है, आखिरकार गू फैमिली के हेड यहाँ पर क्यों आए हैं? मैंने सुना है कि वो इतनी आसानी से सामने नहीं आते। और मेरे फादर ने कई बार गू फैमिली के हेड को इस सारी पार्टीज में आने के लिए इनविटेशन भी दिया था, लेकिन उन्होंने कभी इनविटेशन को स्वीकार ही नहीं किया। और आखिरकार आज ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और इसके अलावा मिस्टर गुलाव ने सुपर पावर चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी कई सालों से भाग नहीं लिया था और आज ये यहाँ पर क्यों है? और जीसी का फादर भी मिस्टर गुलाव को देखकर कहता है, ये तो मिस्टर गुलाव है। युनसुहो अभी भी मनी मन कह रहा होता है कि कभी से यही सोच रहा था कि आखिरकार ये ली इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों बन रहा है। अब मुझे इसका रीजन पता चल चुका है, क्योंकि इसके पीछे गू फैमिली का सपोर्ट है। फिर ग्रैंडपा ली से कहते हैं, ये सभी ओल्ड मैन की गलती है। अगर ये ओल्ड मैन टाइम से यहाँ पर आ जाता तो कुछ भी नहीं होता। फिर ग्रैंडपा ली से कहते हैं, क्या तुम दोनों ठीक हो? और ली ग्रैंडपा से कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जीसी थोड़ी सी सदमे में है। फिर ग्रैंडपा उन लोगों से कहते हैं, लिटिल फ्रेंड मैं तुम दोनों के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जाकर रेस्ट करो और बाद में मैं इस चीज की तुम्हें डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। और ली वहाँ से जाते हुए ग्रैंडपा से कहता है, ठीक है, अगर तुम आज यही चाहते हो तो मैं इस बंदे को जिंदा छोड़ देता हूँ। और तभी पीछे से युनसुहो कहता है, क्या तुम गू फैमिली की खातिर मुझे जिंदा छोड़ रहे हो? वो तो मैं हूँ जिसने तुम्हारी जान को यहाँ पर बख्श दिया है। तभी ग्रैंडपा युनसुहो से कहते हैं, मिस्टर ली ने एक बार मेरी जान को बचाया था और अगर तुम मेरे लिटिल फ्रेंड को अपमानित करते हो तो इसका मतलब तो ये है कि तुमने पूरी गू फैमिली की बेइज्जती की है। और आज मैं अपनी गू फैमिली और अपने लिटिल फ्रेंड के लिए तुम्हें अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। और दो बॉडी गार्ड्स ने युनसुहो को पकड़ लिया होता है और वो झटपटाते हुए कह रहा होता है, मिस्टर गुलाव वो तो बस एक कचरा है, आखिरकार आप उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि गू फैमिली और डोंगफेंग फैमिली का सहयोग बना रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आप उस छोटी सी चीज के लिए बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तभी ग्रैंडपा युनसुहो से कहते हैं, क्या तुम मेरे बेनिफैक्टर को अपनी छोटी सी डोंगफेंग फैमिली से कंपेयर कर रहे हो? और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, ली हमारी गू फैमिली का फ्यूचर होने वाला है। और ग्रैंडपा इतना कहने के बाद में वहां से जाने लग जाते हैं। तभी पीछे से युनसुहो कहता है, मिस्टर गुलाव क्या सच में आप उस कचरे के लिए डोंगफेंग फैमिली को ऑफेंड करना चाहते हो? और ग्रैंडपा युनसुहो से कहते हैं, अगर तुम्हारी डोंगफेंग फैमिली वॉर डिक्लेयर करना चाहती है तो मेरी गू फैमिली और मैं आखिरी तक ली का ही साथ देंगे। और वो वहां से जाते हुए कहते हैं, अगर तुम्हारी डोंगफेंग फैमिली वॉर डिक्लेयर करना चाहती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने के लिए तैयार रहना। और युनसुहो मनी मन कहता है, डैम इट, अगर गू फैमिली और डोंगफेंग फैमिली के बीच में आज ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो डोंगफेंग फैमिली और गू फैमिली सुपर पावर रिसर्च कॉर्पोरेशन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेते। और अब ना केवल गू फैमिली के हेड मुझे एक काफी ज्यादा तगड़ी पनिशमेंट देंगे, बल्कि
फ्यूचर में जब मैं अपने बिजनेस को स्टेबलाइज करूंगा तब भी वो मेरे ऊपर कई सारे सवाल उठाएंगे। और हम लोग देखते हैं कि गू फैमिली का एक बॉडीगार्ड उसे काफी तगड़ा पंच मारने जा रहा होता है और जैसे ही उसे वो पंच लगता है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो एक ही पंच खाने के बाद में ग्रैंडपा से कह रहा होता है, मिस्टर गुलाव मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। आपका ये जूनियर आगे से ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। ग्रैंडपा युनसुहो से कहते हैं, अगर तुम फ्यूचर में ली को ऑफेंड करते हो तो तुम वहीं पर मारे जाओगे। ये सब कुछ बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए है ताकि तुम आगे से ऐसा कुछ भी ना करो। सीन शिफ्ट होकर किसी दूसरी जगह पर आता है। हम लोग जीसी के फादर को देखते हैं। उसके सर के ऊपर कोई कप फोड़ता है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि युनसुहो होता है जो कि बेड के ऊपर लेटा होता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो जीसी के फादर से कह रहा होता है, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ली तुम्हारी एक्स वाइफ का एडॉप्टेड सन है और गू फैमिली के साथ में उसका रिलेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और आखिरकार तुम्हें इस चीज के बारे में क्यों नहीं पता था। जो जीसी का फादर होता है वो कहता है, यंग मास्टर मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मुझे भी इस चीज के बारे में नहीं पता था और अभी मुझे मेरी कंपनी से कॉल आया था। डाउन स्ट्रीम के सभी कस्टमर्स ने अपने ऑर्डर्स को रद्द कर दिया है। जी फैमिली को भी काफी सारे पैसों का नुकसान हुआ है। यंग मास्टर मेरी भी सिचुएशन बिल्कुल आपकी ही तरह है और ये सब कुछ उस ली की वजह से ही हुआ है। युनसुहो काफी गुस्से से कह रहा होता है, डैम इट, ये गू फैमिली का ओल्ड मैन और ये ली। और फिर युनसुहो कहता है, मेरी डोंगफैंग फैमिली को गू फैन लाओ की सुपर पावर्स के ऊपर कई गए रिसर्च के रिजल्ट चाहिए थे। हमारी डोंगफैंग फैमिली और गू फैमिली के बीच में इस चीज को लेकर बातें चल रही थी। अगर मेरी फैमिली को वैन लाओ की रिसर्च के रिजल्ट नहीं चाहिए होते तो मैं ली को और गू फैमिली के हेड को कब का मार डालता। जो जीसी का फादर होता है वो कहता है, यंग मास्टर इस समय आपके पास इतनी ज्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं है और व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करना भी सही नहीं रहेगा और इसके अलावा गू फैमिली का अपमान करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। लेकिन हम लोग दूसरे लोगों से काम करवा के उस ली से छुटकारा तो पा ही सकते हैं। और जीसी के फादर की बात सुनकर युनसुहो कहता है, क्या आपका मतलब उन लोगों से है। और फिर युनसुहो एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, हाँ वे लोग उस ली को नर्क में भेज देंगे। और तभी यहाँ से सीन कट होता है और हम लोग जीसी को देखते हैं जो कि नहा रही होती है। और ये सीन तो देखने में सही में काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। और उसके साथ में हमारा हेडिस भी होता है और हेडिस इस समय अपने पपी वाले फॉर्म में ही होता है। जीसी हेडिस के सर को सहलाते हुए कह रही होती है कि हाल ही में कुछ ज्यादा ही बदल चुका है और इसके अलावा वो कई सारी अजीब बातें भी करता है, लेकिन अब ली पहले जितना कमजोर नहीं रहा। फिर जीसी कहती है, इसके अलावा ली ने किसी सुपर पावर को भी अवेकन कर लिया है। वो कई सारी सुपर पावर्स को भी यूज कर सकता है जिन्हें आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा। लेकिन जब वो सीरियस हो जाता है तो मुझे वो और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। और हम लोग हेडिस को देखते हैं जो कि असली मजे ले रहा होता है। लेकिन तभी जीसी अपने आप को संभालते हुए कहती है, आखिरकार मैं ये क्या सोच रही हूँ। हम लोग बाहर की तरफ में ली को देखते हैं जो कि बैठकर किसी बुक को रीड कर रहा होता है। लेकिन तभी ली को डोरबेल बजने की आवाज आती है। ली दरवाजे के पास जाते हुए मनी मन कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उस बास्टर्ड ने अभी तक हार नहीं मानी। उसने हम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए किसी किलर को भेजा है। और फिर ली कहता है, लेकिन दरवाजे के बाहर जो पर्सन है उसका ऑरा थोड़ा सा फैमिलियर है। ली दरवाजा खोलकर सामने वाले बंदे से कहता है, फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। और हम लोगों को पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि वही डोंगफैंग फैमिली का बॉडीगार्ड होता है। और इस बंदे ने दरवाजे के बाहर कई सारे बॉडीगार्ड्स को भी पेल दिया होता है। ये बंदा ली के सामने डायरेक्ट अपने घुटने टेक देता है और ये ली से कहता है, मिस्टर ली आपकी एबिलिटी के अनुसार आपको हराना लगभग नामुमकिन है, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन है जो कि आपने मेरी जान को बख्श दिया था और मैंने डोंगफैंग फैमिली को भी छोड़ दिया है। और इसके अलावा फ्यूचर में मैं आपको ही फॉलो करने वाला हूँ। और ली इस बॉडीगार्ड से कहता है, उस समय मैं बस अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें वहां पर जिंदा छोड़ दिया था और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जो बॉडीगार्ड होता है वो दरवाजे को पकड़ते हुए कहता है, मिस्टर ली ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको ऑफेंड किया था, लेकिन मैं आपको सर्व करने के लिए आपका घोड़ा या आपके लिए गाय भी बनने के लिए तैयार हूँ। इस बारे में मैंने मिस्टर गुलाव से भी पूछ लिया है। प्लीज मिस्टर ली मुझे कम से कम एक मौका तो दीजिए और इसके अलावा मेरे पास आपको फॉलो करने का एक कारण भी है। और ली उसकी बात सुनकर उससे कहता है, वो रीजन क्या है। फिर जो बॉडीगार्ड होता है वो ली से कहता है, जब मैं बच्चा हुआ करता था तो मैं ऑनलाइन कई सारी नॉवेल्स को पढ़ा करता था। मैं हमेशा से ही नॉवेल का मेन प्रोटैगनिस्ट बनना चाहता था और जब मैं आज तुमसे लड़ा तो मुझे लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा अलग हो और जिन सुपर पावर्स का आपने मेरे सामने यूज किया था वे तो बिल्कुल अनसुनी है। और मिस्टर ली मैं भी आपकी तरह ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। फिर बॉडीगार्ड अपने सर को जमीन पे पटकते हुए कहता है, जब तक मैं आपके साथ रह सकता हूँ तब तक मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। और ली इस बंदे को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, इस बंदे का यूज पहले डोंगफैंग युनसुहो द्वारा किया गया है और अब ये मेरे पास शरण लेने के लिए आया है। क्या सच में इसका उद्देश्य इतना ज्यादा आसान है। लेकिन इसके अलावा मैंने आज इसे काफी ज्यादा घायल कर दिया था और फिर भी ये आधे दिन में ही ठीक हो गया और इसके पास में काफी ज्यादा अच्छी फिजिक्स भी है। इसके अलावा इस बंदे के पास में दूसरे लोगों से भी ज्यादा अलग सुपर पावर है और मुझे लगता है कि मैं इस बंदे का कुछ तो यूज कर सकता हूँ। दरवाजे को बंद करते हुए कहता है,
तुम बस बाहर बैठकर दरवाजा खुलने का ही इंतजार करना है। तो तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम मेरे काम आ सकते हो। जो बॉडीगार्ड होता है वो ली की बात पर ठीक है बोल देता है और जीसी भी नहाकर बाहर आ गई होती है और वो ली से कहती है, ली आखिरकार बाहर कौन आया है। हमारा हीरो ली जीसी से कहता है, बाहर गुलाई कोंग आया है। अगर मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहूंगा तो वो बंदा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन तभी वापस से डोरबेल बजती है और ली काफी गुस्से से दरवाजा खोलते हुए कहता है, आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इस बार बाहर गुलाई कोंग नहीं बल्कि जीसी सिस्टर तियान से कहती है, क्या कुछ प्रॉब्लम है। सिस्टर तियान कहती है, ग्रैंडफादर ने मुझे बेनिफैक्टर ब्रदर को कुछ देने के लिए यहाँ पर भेजा है। सिस्टर तियान कहती है, और इसके अलावा मेरे ग्रैंडपा ने कहा था हमारी रिग्गू फैमिली के पास में ऐसा कोई भी ट्रेजर नहीं है जिसे ब्रदर बेनिफैक्टर अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन बेनिफैक्टर आप इन चीजों को जरूर से यूज कर सकते हैं। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन सूटकेस के अंदर कई सारे ट्रेजर होते हैं। और जीसी ये सब देखते हुए मनी मन कह रही होती है, क्या ये लोग वापिस ली से कुछ काम करवाने वाले हैं। क्या ली इन लोगों को मना नहीं कर सकता। और हमारा हीरो ली इन चीजों को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, इन चीजों की क्वालिटी बस ठीक ठाक है और इनसे मैं कम से कम कुछ मैजिकल वेपन्स तो बना ही सकता हूँ। सिस्टर तियान से कहता है, इसके अंदर अभी भी एक चीज मिस है। ली यहाँ पर किसी फोर्ज नाम की चीज के बारे में बताता है। जीसी उस फोर्ज के बारे में बताते हुए कहती है, हाँ वहाँ पर एक सील लगी हुई थी, लेकिन उस चीज को मेरे ग्रैंडपा ने एंशिएंट शॉप के अंदर रखवा दिया है और उसे यहाँ पर लेकर आना असुविधाजनक था। मेरे ग्रैंडपा को इस बात की चिंता थी कि कहीं उस चीज की क्वालिटी इस वजह से खराब ना हो जाए। और मेरे ग्रैंडपा ने मुझसे कहा था कि मैं एंशिएंट शॉप पर आपको लेकर चलूं। और ली उससे कहता है, तो ठीक है फिर चलते हैं। लिस्टर तियान ठीक है बोल देती है। हम लोग जीसी को देखते हैं, जिल्ली की बात सुनकर काफी ज्यादा शौक हो गई होती है। जीसी मनी मन कहती है, क्या दो लोग एक मैन और एक वुमेन आधी रात को अकेले बाहर जा रहे हैं। फिर जीसी उन लोगों से कहती है, अभी बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है इसलिए बाहर जाना डेंजरस हो सकता है। ली उसकी तरफ देखकर कहता है, डेंजरस से तुम्हारे क्या मतलब है। फिर ली मनी मन कहता है, मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ है उस वजह से ये अभी तक चिंता कर रही है कहीं दोबारा से कुछ ना हो जाए। ली सिस्टर तियान से कहता है, ठीक है तो हम वहाँ पर कल चलेंगे। सिस्टर तियान भी वहाँ से जाते हुए कहती है, तो ठीक है बेनिफैक्टर ब्रदर कल मिलते हैं। ली भी दरवाजे को बंद करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करना मैं कल आ जाऊंगा। फिर ली जीसी के कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए उससे कहता है, अब से मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। जीसी ब्लश करते हुए ली से कहती है, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि कोई मुझे हर्ट करे, मुझे तो केवल इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं कोई तुम्हें किडनैप ना कर ले। बात सुनकर ली कंफ्यूज होते हुए उससे कहता है, किडनैप करने से तुम्हारा क्या मतलब है। और जीसी गुस्सा करते हुए कह रही होती है, तुम बकवास बंद करो। सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हम लोग ली को देखते हैं कि सिस्टर तियान के साथ में उस एंशिएंट शॉप के अंदर आ गया होता है और वहाँ पर उस शॉप का ओनर होता है कि वहाँ पर सिस्टर तियान का स्वागत करता है। और वो ली की तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार आपके साथ में ये पर्सन कौन है। हम लोगों को इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि शॉप का ओनर है। बंदे का नाम जोंग मिंग है। और जीसी ली के हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए कहती है, ये मेरी गू फैमिली के बेनिफैक्टर है, इनका नाम मिस्टर ली है। जीसी मनी मन कहते हैं, आज अपने बेनिफैक्टर के साथ में बाहर आकर काफी ज्यादा खुश हूँ। और जो जोंगमिंग होता है वो ली से कहता है, मिस्टर ली मुझे आपके बारे में नहीं पता था इसलिए मुझे माफ कर देना। और इसके अलावा मुझे पता है कि आप लोग किस चीज को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आप दोनों मेरे साथ आइए मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ। और जोंगमिंग उन लोगों को उस ट्रेजर के पास में लेकर आ गया होता है। और वो ली से कहता है, जब से ये ट्रेजर मेरी शॉप के अंदर आया है मैंने इसको काफी अच्छे से रखा है, मिस्टर ली आप इसको फ्रीली चेक कर सकते हैं। उसे देखते हुए कहता है, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा लो है इसलिए इसे बाहर फेंक दो। और ली की बात सुनकर जोंगमिंग काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। जोंगमिंग ली से कहता है, मिस्टर ली ये तो हमारी शॉप का ट्रेजर है, सरकार मैं इसे बाहर कैसे फेंक सकता हूँ। लेकिन तभी ली को सामने की तरफ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और महसूस हो रहा होता है। ली भी उसी तरफ जा रहा होता है। सिस्टर तियान पीछे से कह रही होती है, ब्रदर ली मेरे लिए तो रुकिए। और तभी पीछे से जोंगमिंग कहता है, मिस्टर ली मेरी बात सुनिए, आप यूं ही वहाँ पर नहीं जा सकते। वे तीनों उसी जगह पर आ गए होते हैं। ली जोंगमिंग से कहता है, आखिरकार अंदर क्या है। जोंगमिंग काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहा होता है, ली अंदर अनटचेबल चीज है, इसे हम लोग बिल्कुल भी नहीं छू सकते। मैंने इस चीज को बहुत ही सारे पैसे देकर सील करवाया है, अगर आप उस चीज को रिलीज कर देते हैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरा आ सकता है। लेकिन तभी ली उस दरवाजे को तोड़ देता है जहाँ से ओरा आ रहा था। और ली अंदर जाते हुए मनी मन कह रहा होता है, मैं जितना अंदर जा रहा हूँ ये ओरा उतना ज्यादा अधिक बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि अंदर मेरे काम की कोई चीज तो जरूर होगी। शॉप का ओनर ली की पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। और वो सिस्टर तियान से पूछता है, मिस्टर ली के पास में आखिर किस लेवल की पावर है। और जो सिस्टर तियान होती है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रही होती है, ब्रदर ली की सुपर पावर का अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं है। फिर जोंगमिंग कहता है कि आप लोगों को इस बारे में नहीं पता। और फिर सिस्टर तियान कहती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो ब्रदर बेनिफैक्टर
सही में काफी ही ज्यादा पावरफुल है। और हम लोग ली को देखते हैं जो कि कंटिन्यूसली इसी तरफ ही बढ़ रहा होता है। हम लोग एक और बंदे को देखते हैं जो कि ऊपर से इन लोगों को देख रहा था। और ये बंदा मनी मन कहता है मैंने अपने टारगेट को ढूंढ लिया। ली एक और दरवाजे को खोलकर अंदर की तरफ आ गया होता है। सामने की तरफ में एक फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर एक फोर्ज रखा होता है जिसे कि देखते हुए ली मनी मन कहता है इस घोस्ट फोर्ज की क्वालिटी सही में काफी ज्यादा अच्छी है, ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। चोंगमिंग ली को रोक रहा होता है और वो कह रहा होता है मिस्टर ली जरा रुकिए, लेकिन ली अपनी पावर को यूज करते हुए कहता है ब्रेक। और ली के इतना कहते ही उस फोर्ज के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में और निकलने लग जाता है। और ली सामने की तरफ देखते हुए कह रहा होता है फाइनली तुम जाग ही गए। और जो जोंगमिंग होता है वो कह रहा होता है सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और हम लोग सामने की तरफ में एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि हंसते हुए उन लोगों से कहता है हा मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। मिस्टर तियान उस जिंदा फोर्ज को देखते हुए कहती है चीज तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है, एक जिंदा फोर्ज। और सिस्टर तियान ली को चेयर अप करते हुए कह रही होती है कम ऑन बेनिफैक्टर ब्रदर, आप इसे हरा सकते हैं। और वो मॉन्स्टर ली से काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो अपने नुकीले दांतों वाले मुंह को ली के सामने खोलते हुए कहता है आज तो मुझे तुम्हारे सर को फाड़ कर तुम्हारे दिमाग को खाना है। और इसी के साथ गाइज हमारे ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अभी जितने चैप्टर अवेलेबल थे मैंने इस वीडियो में उन्हें कवर कर दिया है। और हाँ गाइज ये वीडियो इतनी ज्यादा लेट इसलिए हुई है क्योंकि गाइज मेरे मोबाइल की डिस्प्ले खराब हो चुकी थी, मुझे अपने मोबाइल का पूरा फोल्डर ही चेंज करवाना पड़ा, इसमें काफी ज्यादा टाइम लग गया। गाइज बस यही रीजन था कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन मैंने इन दिनों के बीच में अपनी वॉइस के ऊपर भी थोड़ा काम किया है। और गाइज रही बात इस वाली सीरीज की, तो मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाला था, लेकिन आप लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया। आप में से कई सारे भाई लोग बोल रहे थे कि ये मानवा ऑलरेडी एक्सप्लेन है, और जो भाई लोग इसे कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे थे उन भाई लोगों ने खुद ही 2 से ज्यादा कमेंट कर रखे थे। और आप लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इस मानवा को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। सो मैंने इस मानवा को आगे कंटिन्यू करने के प्लान को ड्रॉप आउट कर दिया। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग जीन एक्सप्लेन्स।